पहला प्रश्न है, राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं सार्वभौम पीडीएस के तहत कितने उचित मूल्य दुकानों में ई पॉस मशीन से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है 13,401 जो दुकानें हैं उसमें ई पॉस मशीन के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय उत्पादों की बिक्री में शीर्ष स्थान पर कौन सा सी मार्ट है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजनांदगांव। तो राजनांदगांव में स्थानीय उत्पादों की बिक्री में शीर्ष स्थान का सी मार्ट है। ठीक है। इसके अलावा राजनांदगांव ऐसा पहला जिला है जिसने 2021 में सर्वाधिक धान की वितरण यानी जो खरीदी है की थी। ठीक है। तो सार्वजनिक धान का उत्पादन और खरीदी का स्थान भी राजनांदगांव का लगा था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के योजनाओं का डिजिटलीकरण व प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का डिजिटल भू अभिलेख डाटाबेस अत्यंत कम समय में करने पर उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ ने जो है सबसे कम समय में जो डिजिटल भू अभिलेख डाटा बेस जो है तैयार करने में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस स्थान में राज्य स्तरीय पशु चिकित्सा में अत्याधुनिक ट्रेनिंग हॉल का लोकार्पण किया गया है? तो इसका सही जवाब है पंडरी। तो पंडरी में जो है राज्य स्तरीय पशु चिकित्सा में अत्याधुनिक ट्रेनिंग हॉल का लोकार्पण किया गया है, तो इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस स्तर के शिक्षण संस्थानों को पीपीपी मॉडल से संचालित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही जवाब है महाविद्यालयों को। तो महाविद्यालयों को पीपीपी मॉडल से संचालित करने का निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वीं छत्तीसगढ़ राज्य शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2022 में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए चैंपियंस ऑफ द चैंपियन जोन ट्रॉफी किस जोन को प्राप्त हुई है? तो इसका सही जवाब है बस्तर जोन को। ठीक है। तो 22वीं छत्तीसगढ़ राज्य शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में सर्वोत्कृष्ट जोन रहा है बस्तर जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के पुनः अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ए के गोयल। तो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के पुनः अध्यक्ष ए के गोयल बने हैं, जबकि रॉजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं। पिनाकी चौधरी बंगाली निर्देशक थे, फिल्म निर्देशक, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है। तो इनको भी याद रखना है। और संगीता वर्मा सीसीआई की कार्यवाहक अध्यक्ष बनी हैं, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना 2003 में हुआ था। ठीक है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष कौन बनी है? संगीता वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रहीनों के विश्व कप T20 के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है युवराज सिंह। तो युवराज सिंह नेत्रहीनों के विश्व कप T20 के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बने हैं। और यह प्रतियोगिता जो है ये अब कुछ ही दिनों में भारत में आयोजित की जाएगी। ठीक है। तो भारत में होने वाला है नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप। अब अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, 2023 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी कौन करेगा? वियना, न्यूयॉर्क, दिल्ली या लंदन? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं रिवीजन प्रश्नों की ओर। छत्तीसगढ़ में गौठान दिवस कब मनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है 26 अक्टूबर को। 26 अक्टूबर को गौठान दिवस के रूप में छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट किया जा रहा है। कारण यह है कि ये त्यौहार जो है 25 को मनाना था, लेकिन क्योंकि सूर्य ग्रहण पड़ गया कल के दिन, आप लोगों ने देखा होगा, तो सूर्य ग्रहण के कारण इस वर्ष जो है एक दिन इसकी तिथि आगे बढ़ाकर इसे 26 नवंबर को मनाया जा रहा है। गौठान दिवस मतलब गोवर्धन पूजा के दिवस को इस रूप में मनाया जाता है और अन्नकूट के रूप में भी इसे सेलिब्रेट किया जाता है। पशुओं की पूजा की जाती है और धन धान्य के भंडार में वृद्धि की कामना की जाती है। ठीक है। तो इसको बहुत धूमधाम से राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है और गौठान दिवस के रूप में राज्य सरकार भी इसे मनाती है। छत्तीसगढ़ के कुल कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल पर वनों का आवरण है? तो इसका सही जवाब है 41.21%।
तो जैसा कि आपको ज्ञात है कि छत्तीसगढ़ का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से कुल वनावरण जो है 55,716.60 वर्ग किलोमीटर पर है, 55,716 किलोमीटर। इसके अलावा जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है वो 41.21% है। जबकि पिछले वर्ष अगर देखा जाए, यानी पिछली जो रिपोर्ट आई थी, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, तो उसमें 55,610 वर्ग किलोमीटर पर वन था और 41.14% पर वन था। और इस बार कितना हो गया है, तो 41.21% पर। अगर इसे माइनस किया जाएगा तो 0.07% की वृद्धि राज्य में वनों में हुई है। ठीक है, टोटल इसके कवर। और वृक्षावरण देखा जाए तो जो आपका 2019 में था 4,248 और 2021 में है 5,355 और कुल वृद्धि हुई है 1,107 किलोमीटर की। ये सभी डाटा जो हैं राज्य से संबंधित, ये आपको वनावरण से संबंधित याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में विगत 3 वर्षों में कुपोषण की दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो इसका सही जवाब है 8.7% की। तो छत्तीसगढ़ में कुपोषण की स्थिति जो है, ये जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन की सूचना में प्रकाशित किया गया था और इसके अनुसार जो है जो बच्चों की कुपोषण दर है उसमें लगातार कमी आ रही है। ठीक है, कुपोषण की दर 30.13 से घटकर अब जो है 19.86 भी रह गई है। राज्य में कुपोषण दर लगभग 10.21% की कमी भी की गई है और प्रदेश में 2 अक्टूबर 2019 से शुरू हुए मुख्यमंत्री कुपोषण अभियान के चलते 1.70 लाख जो बच्चे हैं उनको कुपोषण से मुक्ति कराया गया है। तो विगत 3 वर्षों में प्रदेश में कुपोषण की दर में 8.7% की कमी की गई है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव युवा उत्थान कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है यूपीएससी की तैयारी से। तो यूपीएससी की तैयारी हेतु राजीव युवा उत्थान कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसके तहत जो हमारे एसटी एससी ओबीसी के बच्चे हैं उनको विभिन्न आरक्षण के प्रदान करके, हालांकि आरक्षण अब उस कैटेगरी में प्रदान नहीं किया जाएगा, नई कैटेगरी में प्रदान करके अब उनको यूपीएससी की तैयारी के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है और जो ये यूपीएससी की तैयारी है इसमें विशेषज्ञों की टीम द्वारा इनको स्टडी कराई जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है।